Hello dear viewers. Today we will discuss about plants. पौधे. There is a lots of variety of living beings on the earth. All living beings depend on plants and animals. हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी लिविंग बींग्स हैं. सारी लिविंग बींग्स डिपेंड करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर. प्लांट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अगर आप देखोगे तो प्लांट्स काफ़ी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं और ये ज़्यादातर हर जगह पाए जाते हैं. अगर आप अपने घर के आसपास भी देखें तो आप अलग अलग तरह के प्लांट्स पाएंगे. There are some features that are common to all plants. हमारे प्लांट्स में बहुत विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं और हर प्लांट्स में कुछ ऐसी क्वालिटी भी होती है, ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं. तो आइए अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, ऐसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स की रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऑन द बेसिस of its parts, a plant can be divided into two parts. Two parts में हम पूरे plant को divide करते हैं, the shoot system and the root system. Upper part of a plant is called shoot system and the lower part of the plant is called root system. जो हमारे प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारी स्टेम होती है, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स होती हैं, वो पार्ट होता है हमारा शूट सिस्टम. एंड जिसमें रूट होती है वो होता है हमारा रूट सिस्टम. रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. जो प्लांट का पार्ट रूट यानी कि जो ग्रो होता है अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा रूट सिस्टम होता है, रूट्स, रूट वाला हिस्सा रूट सिस्टम होता है और रूट होता है जड़. किसी भी प्लांट की जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं तो वही पार्ट हमारा कहलाता है रूट सिस्टम. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स. अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग टाइप्स की रूट्स होती हैं. रूट्स तो सभी में होती हैं बट उनका टाइप अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है. टैप रूट, इट इज़ द मेन थिक लार्ज रूट फ्रॉम विच मैनी स्मॉल थिन रूट्स कम आउट. टैप रूट एक बहुत ही मेन रूट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है. ये थिक होती है, मोटी होती है, बड़ी होती है ये, जिसमें से छोटी छोटी और पतली पतली रूट्स, जड़ें बाहर आती हैं. अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद टैप रूट्स आर कैरेट, रोज एंड रेडिश. हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट के, रोज, रेडिश एंड कैरेट, जिनकी रूट्स टैप रूट्स होती हैं. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट जस्ट बिलो द स्टेम विच आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज. फाइब्रस रूट एक ऐसे रूट्स का ग्रुप होता है जिसमें से जो एक सिंगल पॉइंट्स में से निकल कर आती हैं, जो बिल्कुल स्टेम के नीचे होता है, जो हमारा तना होता है प्लांट का बिल्कुल उसके नीचे होता है. ये एक पॉइंट एक जगह है और बिल्कुल उसी में से ही ये ग्रुप निकल कर आता है और जिसकी सारी की सारी विच ऑल आर ऑल इक्वल इन द साइज, ये सारी इक्वल होती हैं ज़्यादातर साइज़ में, छोटा बड़ा साइज़ इनका नहीं होता है, बिल्कुल इक्वल होती हैं. Examples of plants with fibrous roots are grass, wheat and rice. Fibrous roots के example हैं grass, wheat and
rise. Functions of the root. Functions of the root यानी रूट क्या काम करती है, क्या वर्क करती है। जैसे हमारी आइज़ देखने का वर्क करती है, हमारे ईयर्स सुनने का वर्क करते हैं, ऐसे ही रूट्स क्या काम करती है, क्यों हमें नीड है एक प्लांट के लिए रूट की। इट सपोर्ट्स द प्लांट बाय फिक्सिंग इट इन द सॉइल। ये प्लांट को सपोर्ट करती है कि ये मिट्टी में फिक्स हो जाए, खड़ा रहे, नहीं तो प्लांट गिर जाएगा। ये मिट्टी से जोड़े रखती है एक प्लांट को। नेक्स्ट, इट ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये ऑब्जर्व करती है पानी को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। यानी कि मिट्टी में हम पानी दे देते हैं, वो सारा जड़ों में जाता है और वो मिट्टी से सारा ऑब्जर्व कर लेती है पानी और मिनरल्स, जड़ें, और फिर वो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाती है, जिससे वो प्लांट ग्रो करता है। समटाइम्स इट ऑल्सो स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट। कभी कभी तो जो रूट्स होती हैं वो फूड भी स्टोर करती हैं प्लांट्स के लिए, जिससे कि आसानी से उनको फूड मिल सके।